कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि केस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में 6 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। इसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने बीजेपी की आलोचना करते हुए भाषण दिया और शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। शुरू में रांची की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने झा की शिकायत को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने रांची में न्यायिक आयुक्त के समक्ष एक पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की थी। फिर रांची में न्यायिक आयुक्त ने शिकायत याचिका को खारिज करने वाले आदेश को पलट दिया और इसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस भेजा। इसी के बाद राहुल गांधी ने अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए एक याचिका दायर करके मानहानि केस की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अगर आप प्रभावित पक्ष नहीं हैं तो आप मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। गौरतलब है कि राहुल गांधी के बयानों पर ऐसे कई विवाद होते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर अपने संबोधन में कहा था कि हम भारतीय राज्य से लड़ाई लड़ेंगे। इस पर काफी विवाद हुआ था। इस मामले पर भी बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। देखिए, अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस पूरे वक्तव्य पर कि हम भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उस पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मुझे लगता है कि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला था और ये कोई सहयोग नहीं था। ये सोचा समझा सोरोस का उद्योग बन चुका है। इसीलिए एक व्यक्ति एक पार्टी का विरोध करते करते नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी भारत के विरोध में उतर आए हैं राहुल गांधी। भारत के स्टेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कहां से आता है? भारत की संविधान से। तो क्या राहुल गांधी भारत की संविधान से लड़ाई लड़ना चाहते हैं? भारत की स्टेट का परिचय क्या होता है? हमारा नेशनल एंथम, हमारा तिरंगा। अब नेशनल एंथम को भी कैसे अपमानित किया हमने देखा है राहुल गांधी ने। भारत की स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को विदेश में जाकर गाली देना और उनके ऊपर सवाल चिन्ह खड़े करना, जब पूरी दुनिया हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं का लोहा मानती है, ये भी राहुल गांधी ने किया। भारत के स्टेट के टुकड़े टुकड़े हो जाए इस प्रकार की मंशा रखकर कभी इलान उमर से मिलना, कभी सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है उससे सोनिया गांधी जी का जुड़ा रहना, ये भी हमने देखा है। तो कुल मिलाकर भारत की स्टेट के खिलाफ जो लड़ाई कांग्रेस ने अपने हाथों में ली है, ये दिखाता है कि ये केवल बीजेपी के विरोध में नहीं, ये देश विरोध में उतर आए हैं। और इसीलिए अब किसी ने एफआईआर करवाई है तो कानूनी प्रक्रिया तो चलेगी ना इस प्रकार के देशद्रोही और देश के खिलाफ बयानों के ऊपर। हालांकि कांग्रेस के कई नेता राहुल के बचाव में आए। मुझे लगता है भाजपा इतिहास को तोड़ना मरोड़ना चाहती है और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, कृत संकल्पित है और राहुल गांधी खास तौर से कि हम संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करेंगे। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? मैं तो खुद वहां मौजूद था। उन्होंने जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं द्वारा संविधान की भाजपा के इशारे पर, सरकार के इशारे पर पालन नहीं हो रहा है, उसकी ओर उंगली उठाई। वो उनका कर्तव्य है, उनका फर्ज है। एक नेता विरोधी दल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अगर संविधान, तो उन्होंने जो कुछ राहुल गांधी ने कहा उस संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के जिस तरह दुरुपयोग हो रहा था उसके खिलाफ, भारत के संविधान को, भारत की संवैधानिक संस्थाओं द्वारा जिस तरह तोड़ा जा रहा है, एक बहादुर निडर आदमी उठा। और फिर भाजपा, जहां उनकी राज्य सरकार होती, वो इतना राहुल गांधी से डरते हैं, घबराते हैं कि मुकदमे उन पर कर देते हैं। हमने देखा था सदस्यता समाप्त करने के लिए वो बात की गई थी, पर यहाँ तो कुछ संविधान का उल्लंघन हुआ ही नहीं। बहरहाल राहुल गांधी अभी दिल्ली इलेक्शन और आगामी बिहार के चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। एक तरफ राहुल गांधी दिल्ली में लोगों से मिल रहे हैं और कांग्रेस के समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर हमलावर हैं। उन्होंने सीलमपुर के एक रैली में दोनों पर निशाना साधा। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है।
क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है, वो दिल्ली याद है आपको। और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, जो मैंने शुरुआत में कहा, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर कोई भी उसके खिलाफ हिंसा करेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां आपको मिलेगी। ये हम में और उनमें फर्क है। देखिए, ये उनमें और हम में फर्क है। जब हमारी जरूरत पड़ेगी, जब आपके खिलाफ हिंसा होगी, हम वहां आपको दिखाई देंगे, आपके साथ खड़े होंगे। बता दें कि दूसरी तरफ राहुल गांधी बिहार के आगामी चुनाव की तैयारियों में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे। राहुल ने पिछले 2 दिन में लालू यादव से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने चुनावी मुद्दों और रणनीति पर चर्चा की। वहीं इससे पहले राहुल ने पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी बातें सुनी। इसके बाद राहुल गांधी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय का भरोसा दिया। साथ ही राहुल का पटना में संविधान सुरक्षा का भी सम्मेलन था, जहां उन्होंने जातिगत जनगणना को एक बार फिर से मुद्दा बनाया था।